समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों ने 10 महीना पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान बागी होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सेठ को वोट दिया था और सपा प्रत्याशी आलोक रंजन हार गए थे। तभी से सवाल उठ रहे थे, क्या इन विधायकों पर अखिलेश यादव कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव कई मौकों पर कहा कि विधायकों को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव ने कहा था कि इन विधायकों को अब कार्रवाई होगी, इन विधायकों को पार्टी में लिया नहीं जाएगा। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अखिलेश यादव विधायकों पे कार्रवाई करने से बच रहे हैं या कोई दबाव है या फिर कोई और रणनीति है। लेकिन चर्चा ये है कि अब जो शीतकालीन सत्र है, इन पर विधायकों पे कार्रवाई हो सकती है। TV9 ने जब माता प्रसाद पांडे जो नेता विरोधी दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता, तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बैठ के निर्णय लिया जाएगा। 16 दिसंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र पे देखना ये होगा कि इन विधायकों पे सपा कार्रवाई करेगी, क्योंकि सपा के जो 7 विधायक बागी हुए थे वो लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे थे। यहाँ तक कि ऊंचाहार से मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के उप सचेतक थे, वो उनके घर अमित शाह गए थे, केंद्रीय गृह मंत्री। उसके बाद मनोज पांडे बाकायदा भाजपा की सदस्यता ली थी, वोट मांगे थे। इसके अलावा गौरीगंज से जो विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उन्होंने स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगे थे। इसके अलावा चाहे वो राकेश पांडे रहे हों अम्बेडकर नगर की सीट, या पूजा पाल रही हों, ऐसे आशुतोष वर्मा रहे हों, इन विधायकों पे अब तक अखिलेश यादव कार्रवाई नहीं की। साथ ही अमेठी से ही गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी भी विधानसभा जब वोटिंग हो रही थी राज्यसभा की, तब भी वो अनुपस्थित थी और एक तरीके से उन्होंने मौन रूप से भाजपा का समर्थन दिया था। लोकसभा चुनाव में भी उस स्मृति ईरानी की मदद की थी, ये भी खबर आई थी और अखिलेश यादव ने उसी दौरान ये कहा था इन सब पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या अखिलेश यादव कार्रवाई करेंगे। चर्चा ये है कि अब इस पे अखिलेश यादव जल्द ही निर्णय लेंगे और विधानसभा अध्यक्ष को इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए चिट्ठी लिख सकते हैं और माता प्रसाद पांडे बैठ करके अखिलेश यादव से बातचीत करेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और वो बाकायदा लिख करके स्पीकर को इस बारे में अवगत कराएंगे कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। लेकिन एक सवाल और महत्वपूर्ण है, क्या इन विधायकों पे सपा कार्रवाई कर पाएगी, क्योंकि राज्यसभा में विप लागू नहीं होती है और क्रॉस वोटिंग को अगर कोई करता है तो सदस्यता उसकी नहीं जाएगी। लेकिन मनोज पांडे एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के मंच पे गए, अमित शाह के साथ, अमित शाह उनके घर पे गए, तो उन पे कार्रवाई हो सकती है। बाकी विधायकों पे कार्रवाई न के बराबर। दूसरी बात, अखिलेश यादव ये भी सोच रहे होंगे, जब योगी आदित्यनाथ बीजेपी का जब पहला कार्यकाल था 17 से 22, तब नितिन अग्रवाल और कांग्रेस से आदित्य सिंह बगावत करके भाजपा के करीब गई थी। कांग्रेस ने भी और यहाँ तक कि सपा भी कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन आदित्य सिंह पे जो कांग्रेस ने याचिका विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ डाली थी, काफी समय तक लंबित रहा। कांग्रेस कोर्ट गई और कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा फैसला लीजिए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में आदित्य सिंह को नहीं पाया और क्लीन चिट दे दी, यानी आदित्य सिंह की सदस्यता बच गई, कांग्रेस की कोशिश बेकार गई। इसके अलावा एक और विधायक थे रायबरेली की एक विधानसभा से, वो थे दिनेश प्रताप सिंह के भाई राकेश सिंह, उन पे भी गई थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो शायद यही अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है, उस तरीके का साक्ष्य नहीं है। और एक विधायक मनोज पांडे पे अगर कार्रवाई करेंगे तो एक ब्राह्मणों में मैसेज जाएगा कि सिर्फ ब्राह्मण विधायक हैं, उनके खिलाफ भी अखिलेश गए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव चुप बैठ गए हैं। लेकिन अब बार बार सवाल ये उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव आखिर कार्रवाई से क्यों बच रहे हैं, जबकि खुल करके अखिलेश यादव पे वो सारे विधायक जो सपा के थे, बगावत किए थे, हमला बोल रहे हैं और उन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। एक तरीके से वो भाजपा में जा चुके हैं, सिर्फ ऑफिशियल रूप से नहीं गए हैं। तो एक बड़ा ये सवाल है। अब देखना ये होगा कि शीतकालीन सत्र जो 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है, उसमें सपा का क्या स्टैंड है, क्या इन विधायकों पे कार्रवाई करेंगे या फिर वैसे छोड़ देंगे। और एक तरीके से चर्चा ये भी है कि 27 में समाजवादी पार्टी क्या इन विधायकों में से किसी को वापस लेगी। ऐसा ना के बराबर है, क्योंकि अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि इन विधायकों को वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, उस समय परिस्थितियां क्या होंगी, उस समय चीजें निर्भर करेंगी कि अखिलेश विधायकों को अपने पार्टी में वापस लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन विधानसभा सत्र है, ऐसे में सपा पे एक दबाव है कि इन विधायकों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अब देखना ये होगा 16 दिसंबर से शुरू हो रहे सत्र पे समाजवादी पार्टी इन विधायकों को लेकर के क्या निर्णय लेती है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।